मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आपको बताता चलूँ, मैं मौजूद हूँ दिल्ली राजघाट पर। मुझे लगभग खबर मिलती है आज दोपहर 11 बजे कि कुछ महिलाएं इकट्ठा हो रही हैं राजघाट पर। क्यों हो रही हैं, बैनर दिखाना चाहूँगा। मैं आके जो देख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये साफ बैनर लगा है, गुहार धरना। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, जो कि रमन्ना रहम करो के नाम से, यानी कि ये लोग नारा लगाकर एक बैनर लगाया है इन्होंने, दलित मुस्लिम पर रहम करें, करम करें। तो दरअसल ये मामला है अनुच्छेद 341 का। अनुच्छेद 341 का मैं बताता चलूँ कि जैसे जानकारी मेरे पास में है, 10 अगस्त 1950 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, ये कह करके कि मुस्लिमों के अंदर जात पात नहीं होती है। यानी कि जैसे कि आम भाषा में कहा जाता है, गांव देहातों में भी ये बड़ा प्रचलन है कि भाई कहा जाता नाई तेली धोबी। इसके लिए बहुत से संगठन संघर्ष भी कर रहे हैं, पर एक बात ये आती है कि अनुच्छेद 341 क्या है और अनुच्छेद 340 क्या है। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 340 के तहत तो हिंदू नाई तेली धोबी को आरक्षण मिलता है, उनको मौलिक सुविधाएं मिलती हैं। पर जैसे ही 341 का जिक्र आता है तो 341 के अंदर इस पर प्रतिबंध लग जाता है, मजहबी पाबंदी, यानी कि मुस्लिमों में जात पात नहीं होती है, ये कहकर प्रतिबंध कर दिया गया। पर आज मैं ये देख रहा हूँ, फिर एक बार कैमरे से दिखाना चाहूँगा कि ये पहले हम लोग जंतर मंतर से कवर करते चले आए हैं और हम देखते चले आए कि पुरुष यानी कि इस पर प्रदर्शन करते थे, मांग करते थे। पर आज पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, बच्चों समेत घर से उठ के चली आई हैं दिल्ली राजघाट पर। गांधी समाधि, यानी कि बापू की गांधी की समाधि के बिल्कुल जस्ट सामने समता स्थल पर ये महिलाएं बैठी हैं। इनसे थोड़ी सी बात भी हमने करनी है और ये जानना चाहेंगे कि भाई ये क्यों आए हैं। हालांकि बैनर पर पढ़ने के बाद आपने भी जान लिया होगा, मैंने भी समझ लिया कि ये वही पुराना मुद्दा है जो कि लगभग कई वर्षों से अटका चला आ रहा है। हालांकि 1950 को तो काफ़ी वर्ष बीत चुके हैं, यानी कि अगर बात की जाए तो ये पूरा समाज एक तरह से जब से आज़ादी मिली है, जब से अंधकार के गहरे में पड़ा है। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, संगठन है यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, इसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हाफिज गुलाम सरवर। मैं थोड़ी जानकारी लेना चाहूँगा सर, थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ मैं। आइए मेरे पास ज़रा, आप इधर आइए और मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। हाफिज गुलाम सरवर साहब, आज तक मैं देखता था जंतर मंतर से लेकर हर जगह आप मंडी हाउस हो या कहीं पे भी घेराव करते थे, सुप्रीम कोर्ट का भी आपने घेराव किया है। मैं देखता था आप पुरुष के माध्यम से करते थे। आपके ये क्या देखने में आ रहा है कि भाई महिलाएँ यहाँ पर आ गई हैं? लगातार आपने देखा, हमने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पहले जब गगोई थे तब भी हम लोगों ने 70 वर्ष तो हो गई जी, कर्म कीजिए गगोई जी, इस तरह के नारों के साथ हमने सुप्रीम कोर्ट मार्च किया था। और यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा लगभग 2000 के बाद कंटिन्यू सड़क पर है। 2004 में हम लोग चले गए थे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 2004 में जाने के बाद 2011 तक मामला सर्दखाने में रहा, लेकिन 2011 में इशू फ्रेमिंग इसकी हो गई। इशू फ्रेमिंग जो हुई थी वो दरअसल एक तरह से फाइनल जवाब था, ये लग रहा था कि हमारा काम हो जाएगा। लेकिन सरकार को नोटिस किया गया इशू फ्रेमिंग के बाद कि आप अपना पक्ष रखें। तो यूपीए की सरकार जो थी, पिछली कांग्रेस की सरकार, 11 से 14 तक उसने जवाब देने से इनकार कर दिया। फिर एनडीए की सरकार आई, हम लोग संघर्ष दोनों तरफ करते रहे, कोर्ट से भी कहते रहे और सरकार से भी कहते रहे आप जवाब दे। आखिर में 2019 में मोदी जी की सरकार ने जवाब तो दिया, लेकिन कोर्ट ने फिर सर्दखाने में इसको डाल दिया। तो हम लोग चीफ जस्टिस साहब से विनती करते रहे। हमको लगा कि महिलाएं जो होती हैं वो नस्लों को संवारने वाली होती हैं। अच्छा। और ये जो प्रतिबंध है, इससे दलित मुसलमानों की नस्लें तबाह हो रही है। तो दलित मुसलमान की नस्ल जो तबाह हो रही है, उसका सबसे ज़्यादा अनुभव महिलाओं को है। उनके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उनके सामने उनका पति जो है रेड़ी पटरी जल्ली पल्ली पे जीवन बिता रहा है, मुर्गा मछली अंडा सड़क पर जिंदगी बिता रहा, मजदूरी कर रहा, या फिर कुछ दस्तकारी अगर है तो वो कर रहा, चूंकि पेशेवर बिरादरी है। ये प्रतिबंध संविधान के अनुकूल नहीं है, काला धब्बा है संविधान पर, इसको हटना चाहिए था, दुर्भाग्य से नहीं हटा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को स्वयं स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। अब तो आपके पास PIL है, एक बहाना है, आपको सुनना चाहिए। तो हम लोग चीफ जस्टिस रमन्ना जी से ये विनती कर रहे थे। महिलाओं का ये कहना हुआ कि हम भी विनती करेंगे, चूंकि चीफ जस्टिस रमन्ना जी के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध ये है कि महिलाओं के अधिकार को लेकर बड़े गंभीर है वो। मेरा एक सवाल ये है कि चलिए ठीक है, ये तो आप बहुत दिन से कर रहे हैं,
महिलाओं की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको? मैं कह रहा हूँ ना, महिलाओं के अधिकार के प्रति चीफ जस्टिस महोदय बहुत गंभीर हैं। अच्छा। कई निर्णय उनके आए हैं, हाँ। जिससे ये लगा कि महिलाओं के अधिकार के प्रति वो सजग हैं। तो अब यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के आपका मुस्लिम समाज भी सजग है? मुस्लिम समाज तो घर से निकालता ही नहीं है महिलाओं को। समाज को तो बहरहाल समाज को जगाया जाता है, वो काम हो रहा है। मुस्लिम समाज में महिलाएं सड़क पर आती कहाँ हैं? ये तो बड़ी बात है कि आप देख रहे हैं कितनी महिलाएं आई हैं, और आप प्लेकार्ड देख रहे हैं जस्टिस रमन्ना से, जो है पूरी करें तमन्ना जस्टिस रमन्ना, ये मांग की जा रही है। महिलाएं अपने आने वाली नस्लों की चिंता कर रही है, फिक्र कर रही हैं कि भाई हमारी नस्लों को बचाइए। आप बड़े बड़े फैसले दे रहे हैं, एक फैसला ये भी सुनाइए भाई। सारे फैसले आप सुना रहे हैं, इस फैसले को क्यों आप अटकाए हुए? बस इतनी सी मांग को लेकर महिलाएं आई हैं। मैं तो बधाई देता हूं इन महिलाओं को कि इन्होंने हिम्मत किया। आज 10, 12, 15 की तादाद में है, कल 100, 200 की तादाद में होंगी। तादाद ऐसे ही बढ़ेगा। एक बार ये तो शुरुआत हुआ कि यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा में महिलाएं भी अब सड़क पर आ रही है और अपने अधिकार को मांग रही हैं। और आज 11 बजे एक बात साफ कर दूं, ये वो महिलाएं नहीं जो बड़े घरों की होती हैं, करोड़पति अरबपति नहीं, सब गरीब घरों की महिलाएं हैं और मजदूर तबके की फैमिली की महिलाएं। इनको पता है कि घर कैसे चल रहा है और हमारे बाप दादाओं ने कैसे बिताया। अगर यही सिलसिला रहा तो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? तो ये चिंता लेकर है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है, विनती किया जा रहा है कि आप इसकी सुनवाई करें। एक रोजगार का, सुरक्षा का मामला इससे जुड़ा हुआ। मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहता हूँ कि आज बड़ा लेट प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है आप लोगों की, हम तक तो बहुत लेट मैसेज पहुंचा है। अगर ये मैसेज पहले पहुंचता तो कि ज़्यादा औरतें नहीं हो सकती थी आपकी? नहीं होती, वो हम लोग ज़्यादा, अभी देखिए कोरोना का पूरी तरह से मामला हुआ नहीं है, आदेश नहीं मिलता, परमिशन नहीं मिलता। आज भी परमिशन मिला नहीं है और मैनेजमेंट करके हम लोग किसी तरह हिम्मत से बैठे हैं। आप देख रहे होंगे प्रशासन के लोग सुबह से ही रोकने में लगे हुए। अभी भी आए थे, 2-3 गाड़ी आई थी कि नहीं परमिशन है, फिर भी किसी तरह से रिक्वेस्ट करके हमने कहा हम लोग पीसफुल, कोई हंगामा हल्ला नारा नहीं है। हमारा तो एक गुहार है। आप ये देख लें, नाम ही रख दिया गुहार धरना। अब गुहार करने भी नहीं दीजिएगा तो फिर क्या दीजिएगा? तो फिर जो पदाधिकारी थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं कीजिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने वाले हैं नहीं। ठीक। और फिर हम लोग आगे, अब एक शुरुआत हुई है, 100-200 की तादाद में भी महिलाएं जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट मार्च भी किया जाएगा, लेकिन हमें लगता है ऐसी नौबत नहीं आएगी। चीफ जस्टिस तक बात पहुंचेगी तो वो जो है वो संज्ञान लेंगे। तो जैसे कि मैं देख रहा हूं कि भाई हाफिज गुलाम साहब ने आपको सुनाई दिया है, सब कुछ पता पड़ चुका है कि भाई किस तरह से महिलाएं कम समय के अंदर ये एकजुट हुई हैं। और मैं देख रहा हूं कि भाई पीछे सारी तादाद में, अच्छी तादाद में महिलाएं हैं ये, और बताया जा रहा है कि ये शुरुआती दौर है इनका। और इस तरह से यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने ये पहला प्रदर्शन, यानी कि इनसे गुहार प्रदर्शन करवाया है, जिससे कि भाई सुप्रीम कोर्ट जाग जाए और इनकी गुहार सुन ले। तो गुहार को वही कह रहे हैं और साथ ही ये मौन, बिल्कुल तरह से एक मौन धारण करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर भी मैं बात करता हूँ इन महिलाओं से, बात करने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये क्या कहती हैं और इनका क्या मुद्दा है। बने रहिएगा मेरे साथ। हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमारी सुनवाई होनी चाहिए। हम जिसलिए यहाँ पर आए, सुप्रीम कोर्ट में हमारा ये केस चल रहा है, इसलिए हमारी सुनवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम आनम शहजादी है और मैं चाहती हूँ, हम लोग चाहते हैं हमारे यहाँ पे सुनवाई होनी चाहिए। हमारा मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हमारी सुनवाई कीजिए। दलित मुसलमानों के लिए आरक्षण हम लोग मांगने आए हैं। 16-17 साल से चल रहे सब केस का मतलब सुनवाई होता है, इनको इस मुकदमा का भी सुनवाई होना चाहिए। देख रहे हैं ये मुकदमा 15-16 साल से सुप्रीम कोर्ट में है, इसकी सुनवाई की जाए। बाकी मुकदमों की भी होती है, इसकी भी की जाए।